नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र कादम्बरी कथामुख की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले पाठ में यहां तक देख लिया था, काश्चिन मलय सरिति चंदन रस मिश्रेण सलिलेन काश्चिद उक्षिप्त कलश पार्श्व विन्यस्त हस्तपल्लवाहा। यहां से हमको देखना है, ठीक है। यहां पर राजानम अभिशिशिचुहु, ये देखना है, राजानम अभिशिशिचुहु, ठीक है। मतलब राजा को स्नान कराया, किसने? वारांगना, माने वार योषित, वेश्याओं ने स्नान कराया। यथा यथम, मतलब जिस प्रकार से उनको दायित्व तो दिया गया था उस प्रकार से उन्होंने स्नान कराया। तो अब उन्हीं का यहाँ पर वर्णन चल रहा है। कुछ उपमाएं हमने देख ली थी, कुछ उपमाएं हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो काश्चित उक्षिप्त कलश पार्श्व विन्यस्त हस्तपल्लवाह। काश्चित यानी कि कुछ कुछ वेश्याएं किस प्रकार की हैं, तो वो बता रहे हैं। उक्षिप्त, उक्षिप्त का मतलब है उठाया हुआ है। उक्षिप्त माने क्या है? उठाया हुआ है। किसको उठाया है? तो कलश को उठाया है, ठीक है। कुछ ने कलश को उठाया हुआ है, और उस कलश, उक्षिप्त मतलब उठाया हुआ जो कलश, उस कलश के पार्श्व भाग में, पार्श्व भाग मतलब होता है पास का, किनारे का भाग। तो कलश के जो किनारा मतलब कि बायां और दायां, ठीक है। उक्षिप्त मतलब है उठाया जो, कलश मतलब है घड़ा। कलश माने क्या है? ठीक है। तो उठा करके जो है अपने मतलब कमर में घड़ा रख लिया है। घड़ा कहाँ उठा करके रख लिया? अपनी कमर में। और उसको जो है मतलब उसके बाएं और दाएं किनारे को, घड़े के पार्श्व मतलब होता है बायां दा बायां और दायां, ठीक है। तो बायां और दायां जो किनारा है, उस किनारे पर विन्यस्त मैंने रखा है हस्त पल्लव यानी कि हाथों को। हाथ रूपी पल्लव यानी पत्ता। तो बात यह है कि हाथों की तुलना किससे की जाती है? पत्ते से की जाती है। तो पल्लव माने पत्ता के तुल्य, के समान, पत्ते के समान जो हाथ हैं, उन हाथों को विन्यस्त मैंने रखा है। कहां पर? तो बाएं और दाएं किनारे पर। किसके? कलश के। कैसे कलश? उक्षिप्त मैंने उठा लिया है, उठा करके जो मैंने अपने कमर पर रख लिया है। तो इस प्रकार के कमर पर रखे हुए घड़े के बाएं और दाएं किनारे पर विन्यस्त मैंने रखा है हस्तपल्लव माने हाथ के पत्तों को, जिन्होंने, ऐसी कौन हो गई? ऐसी हो गई वेश्याएं, ठीक है। ऐसी हो गई वेश्याएं, ठीक है। समझ आ गया कि नहीं? तो काश्चित माने कुछ वेश्याएं इस प्रकार की हैं। तो अब उन मतलब, अब जो उन्होंने उस घड़े के ऊपर, तो मतलब घड़े के बाएं दाएं किनारे पर हाथ रख दिया, और उसके बाद घड़े से पानी माने, अच्छा, अब उनके जो नाखून हैं, उन नाखूनों से क्या निकल रही हैं? किरणें निकल रही हैं। देखो, प्रकीर्यमाण, प्रकीर्यमाण मतलब होता है बिखर रही हैं, निकल करके बिखरना, बिखर रही हैं। अब ये बिखरेंगी कैसे? निकल करके बिखरेंगी ना। क्या निकल रही हैं? तो नख मयूख जालका। नख मतलब होता है नाखून के, मयूख मतलब होता है किरणें, नाखून की किरणों, और किरणों के जालक मतलब होता है समूह, जाल, समूह। समझ आया कि नहीं? तो प्रकीर्यमाण माने बिखर रही हैं, नख माने नाखून की, मयूख यानी किरणों का, जालक माने समूह। ऐसी हैं वो वेश्याएं, उनके हाथ के नाखूनों से किरणों का समूह निकल रहा है, निकल करके बिखर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? फैल रहा है। तो इस प्रकार की वेश्याएं हैं जिन्होंने उक्षिप्त माने उठाए हुए, कलश माने घड़े के पार्श्व माने बाएं दाएं किनारे पर, विन्यस्त माने रखा हुआ है, हस्तपल्लव माने हाथ, हाथ रूपी पल्लव, पत्ता मतलब पल्लव माने पत्ता, पत्ता के तुल्य जो हाथ है उनका, उसकी तरह कोमल हाथ है, उस हाथ के द्वारा उन्होंने मतलब घड़े को उठा रखा है, और उसके बाएं दाएं किनारे पर हाथ को रख रखा है। और उनके हाथ के नाखूनों से क्या निकल रही है? तो नख माने नाखून के, मयूख माने किरणों के, जालक माने समूह। तो नाखून से जो है किरणों के जालक समूह प्रकीर्यमाण मतलब बिखर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की हो गई वेश्याएं। अब लग कैसा रहा है?
इतना तो समझ आ गया होगा कि नहीं। अब कैसा लग रहा है, कवि कैसा उनको उत्प्रेक्षित कर रहा है, तो सलिल यंत्र देवता। देखो मैं आपको बताया था ना, प्रत्येक कार्य के, प्रत्येक वस्तु के क्या होते हैं, अधिष्ठात्री देवता होते हैं। जैसे जैसे हमारा घर रहता है, गृह, गृह के भी क्या होते हैं, एक देवता होते हैं, ठीक है। तो घर क्या है, एक वस्तु है। ऐसे ही कुछ भी हो, मतलब लेखनी है, उसके भी क्या है, एक देवता, देवता अथवा देवी, ठीक है। ऐसे ही जैसे साहित्य है, हम साहित्य पढ़ रहे हैं, तो साहित्य के भी अधिष्ठात्री भगवती सरस्वती हैं। ऐसे ही नगर के भी देवता होते हैं, ठीक है। जैसे स्नान के भी देवता होते हैं, देवता मतलब देवी, स्नानाधिष्ठात्री देवी। वैसे ही सलिल यंत्र होता है। सलिल यंत्र मतलब जिससे सलिल निकले, पानी निकले, इस प्रकार का जो यंत्र होता है, उस यंत्र के भी देवता मतलब देवियां। समझ आया कि नहीं। तो वो बेस्याएं कैसी लग रही, जैसे सलिल यंत्र। सलिल यंत्र मतलब जल फेंकने वाला मशीन। तो जो जल फेंकने वाला मशीन है, उस मशीन की देवियां ही आ गई हो राजा को नहलाने के लिए। समझ आया कि नहीं। अच्छा, कैसा लग रहा है कि प्रत्यंगुली, प्रत्यंगुली माने प्रत्येक अंगुली के, विवर माने छिद्र से, विनिर्गत माने निकल रही हैं जलधाराएं जिनके। देखो जो सलिल यंत्र होता है ना, जल यंत्र, उसमें क्या होते हैं, छेद होते हैं, और उन छेदों से क्या निकलता है, पानी निकलता है। तो यहां पर भी जो है ऐसा लग रहा है कि प्रति माने प्रत्येक, अंगुली माने उंगली के, विवर, विवर माने छेद, छेद से, विनिर्गत माने निकल रही, निकल रही जलधारा, जल प्रवाह वाली, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि सलिल यंत्र की देवता माने जल मशीन की देवियां ही आ गई हों, और जिन देवियों के प्रत्येक उंगली से, जिन देवियों का जैसे ये हाथ हो गया, ठीक है, उसमें उंगलियां हो गई, तो अब उंगलियों में जो छिद्र हैं, उन छिद्रों से जलधाराएं निकल रही हैं। समझ में आ गया कि नहीं, कि देवियां जो सलिल यंत्र की माने जल मशीन की अधिष्ठात्री जो स्वामिनी देवियां हैं, तो वो देवियां ही, देवता माने देवियां ही आ गई हो राजा को स्नान कराने के लिए, और उनके प्रत्यंगुली माने प्रत्येक उंगली के, विवर माने छिद्र से, विनिर्गत माने निकल रही हैं जलधाराएं, जल प्रवाह। इस प्रकार से वहां पर प्रतीति हो रही है। क्यों, वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में तो क्या है कि वेश्याओं के नाखूनों से किरणें निकल रही हैं, लेकिन लग रहा है कि जल का प्रवाह निकल रहा हो देवियों के हाथ से। कौन सी देवियां, सलिल यंत्र की, जल मशीन की देवियां, उनकी उंगलियों से जल का प्रवाह निकल रहा हो। ऐसा है नहीं, ऐसी कभी उत्प्रेक्षा कर रहा है। वास्तविकता क्या है कि वेश्याओं के प्रत्येक उंगली के नाखून से क्या निकल रही है, किरणें निकल रही हैं। उन किरणों को जल प्रवाह समझ लिया गया है। वेश्याओं को सलिल यंत्र की देवता, जल मशीन की देवी समझ लिया गया है, ठीक है। और जो नाखून है, उनसे निकलने वाली किरणों के प्रवाह को जलधारा समझ लिया गया है। समझ आ गया कि नहीं। चलो अब देखो, अब काश्चित, काश्चित मतलब होता है कुछ, कुछ वारांगना, कुछ वारांगना मतलब कुछ वेश्याएं कैसी हैं, तो जाड्यम, जाड्य कहते हैं सही शीतलता को। जाड्य माने मूर्खता भी होता है, और जाड्य मतलब होता है शीतलता। शीतलता मतलब ठंड, शीतलता मतलब ठंड को, अपने तुम मतलब है हरना, ठंड को हरने के लिए, ठंड को हरने के लिए, ठंड को निवारण करने के लिए, ठंड दूर करने के लिए, ठीक है। आक्षिप्त बालातपेन इव दिवसस्त्रिय, देखो इस इव को जोड़ेंगे यहां पर। दिवसस्त्रिय मतलब होता है दिन की लक्ष्मी, दिन की शोभा। अब बताओ, दिन में क्या होता है, ठंड दूर हो जाती है कि नहीं। दिन में क्या हो जाती है, ठंड दूर हो जाती है कि नहीं हो जाती भाई। रात्रि शीतल मानी गई, और दिन मतलब गर्म माना जाता है, क्योंकि उसमें सूर्य की किरणों से, ऊष्म किरणों से जो जाड्य है, जाड्य यानी कि ठंड, वो दूर हो जाती है, ठीक है।
तो आक्षिप्त वाला तप, आक्षिप्त माने खींचा गया, बाल आतप, बाल मतलब होता है नया उगा, नया उगा हुआ जो सूर्य, नया उगा हुआ जो सूर्य, उस सूर्य का आतप, आतप कहते हैं किरण को। ठीक है, अब थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे दिन में क्या होता है, दिवस की जो श्री मतलब शोभा होती है, दिन की जो शोभा लक्ष्मी होती है, वो ठंड को भगाने के लिए क्या करती है, सूर्य की किरणों को बुला लेती है ना। दिन की लक्ष्मी क्या करती है, सूर्य की किरणों को बुला लेती है। तो इससे क्या होती है, सुबह माने जब सूर्य निकल आता है तो ठंड दूर भाग जाती है। उसी प्रकार से इन्होंने जो वेश्याएं हैं, इन्होंने भी क्या किया है, इन्होंने भी सूर्य की, अब देखो सूर्य की जो प्रातःकालीन सूर्य है उसकी किरणों का जो वर्ण है वह रक्त वर्ण होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से इन वेश्याओं ने राजा को जो नहलाना शुरू किया जिस जल से, वह जल भी रक्त वर्णीय है, क्योंकि वह कुमकुम से मिश्रित है। कुमकुम यानी केसर से मिश्रित वह जल है, इसीलिए वह भी उसी मतलब उसी वर्ण का है। तो ऐसा लग रहा है जैसे वेश्याओं ने भी क्या कर लिया हो, सूर्य की किरणों को, प्रातःकालीन सूर्य की किरणों को ठंड दूर भगाने के लिए खींच लिया हो। जैसे दिन की शोभा, या जैसे दिन क्या करता है, प्रातः काल में सूर्य की, नए उगे हुए सूर्य की किरणों को आक्षिप्त माने आकर्षित कर लेता है। क्यों, शीतलता हरने के लिए। जैसे प्रातः काल में जो दिन होता है वह क्या करता है, आक्षिप्त कर लेता है, माने खींच लेता है किसको, बाल, बाल माने नए उगे हुए सूर्य के आतप यानी किरणों को, इव माने जिस प्रकार से खींच लेता है। क्यों, जाड्य माने शीतलता, ठंड को अपने तो माने हरने के लिए। उसी प्रकार से ये बारांगनाओं ने भी, कैसी बारांगनाएं, तो कनक कलश हस्ता, कनक का कलश है हाथ में इनके। अच्छा, अब प्रातः काल में जो सूर्य उदित होता है वो भी किस प्रकार का होता है, उसी वर्ण का होता है जैसे कनक यानी सोने का कलश, उसकी तरह ही सूर्य प्रातःकालीन उदित होता है। तो कनक के कलश को हाथ में लिया हुआ हो, जैसे देखो दिन, दिन की जो शोभा है, दिन की जो श्री है, वो अपने हाथ में किसको ले लेती है, सूर्य को लेकर के, और सब लोगों की ठंड दूर भगा देती है। उसी प्रकार से वेश्याओं ने कनक के कलश को, सूर्य जैसे सूर्य के तुल्य कनक के कलश को, सोने के कलश को अपने हाथ में लिया है, और उससे जो जल निकल रहा है वो कुमकुम का जल है, यानी केसर मिश्रित रक्त वर्ण का जल है। तो रक्त वर्ण का जल है, और जैसे दिन की शोभा क्या करती है, अपने हाथ में सूर्य को लेकर के, और उससे जो किरणें निकलती हैं वो रक्त वर्ण की किरणें होती हैं, थोड़ा सा आरुण्य गुणयुक्त होती हैं। तो माने इसीलिए यहाँ पर तुलना हो पा रही है। समझिएगा, जो दिन की शोभा है वो उससे किसकी तुलना की गई, बारांगना यानी वेश्याओं की। और जो कुमकुम का जल है, केसर का जल है, वो जल जो है सूर्य की, नए उगे सूर्य की किरणें हैं। बाल आतप, बाल मतलब है नया उगा सूर्य, उसका आतप यानी किरणें, वो भी रक्तवर्ण की होती हैं। जो कुमकुम का जल है वो भी रक्तवर्ण का है। और ये क्यों है, क्योंकि शीतलता हरने के लिए मानो। और कनक कलश हस्ता, कनक मतलब होता है सुवर्ण का कलश, कनक माने सुवर्ण का कलश माने घड़ा। तो अब जो सुवर्ण का घड़ा होता है वो सूर्य के तुल्य है। सुवर्ण के घड़े को हाथ में लिया है, इधर सूर्य को अपने हाथ में लिया है, जैसे दिन की शोभा ने मानो आक्षिप्त माने खींच लिया है या हाथ में ले लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ तुलना हो रही सुवर्ण के घड़े की सूर्य से, कुमकुम के जल की सूर्य की किरणों से। कुमकुम का जल और सूर्य की किरणें क्या होती हैं, समान होती हैं। वारांगना जो है वो दिवस दिन की शोभा के माने समान बता दी गई है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। काश्चित माने कुछ, वारांगना माने वेश्याएं, जाड्यम अपनोतुम मतलब शीतलता अथवा जड़ता माने मंदता को हरने के लिए, आक्षिप्त माने जो खींचा गया, आकर्षित किया गया, जो बाल आतप माने नए होगे सूर्य, नया होगा सूर्य की किरण, तो उस किरण के द्वारा जैसे शीतलता हरने के लिए दिन की शोभा जैसे सूर्य को अपने हाथ में ले लेती है,
उसी प्रकार से कनक के कलश को, सुवर्ण के घड़े को अपने हाथ में ली हुई वारांगनाएं कुमकुम के जल से, क्योंकि कुमकुम का जल और किरणों का रंग समान होता है, तो कुमकुम का जल यानी कि केसर मिश्रित जल से यथायथम, यथायथम माने अपने अपने दायित्व के अनुसार, राजानम माने राजा को, अभिशिशुचु यानी स्नान कराया, स्नान कराया, नहलाया। ठीक है, किसने? वारांगना मतलब वेश्याओं ने, वेश्याओं ने। ठीक है, किसकी तरह? तो दिवस स्त्रियः इव माने दिन की शोभा की तरह, की तरह। जैसे दिन की शोभा क्या करती है? सूर्य की किरणों से संपूर्ण जगत को स्नान करा देती है, क्योंकि उसके जाड्य को, शीतलता, ठंड को हरने के लिए उसी, और अपने हाथ में सूर्य को लेकर के, और सूर्य जो आक्षिप्त माने खींचा गया, आकर्षित किया गया जो बाल आतप है, नया होगा सूर्य, उसके आतप किरणों से संपूर्ण जगत को दिन की स्त्री यानी दिन की शोभा स्नान करा देती है। उसी प्रकार से यहाँ पर वारांगनाओं ने कुमकुम के जल से कनक के कलश को हाथ में लेकर के अपने अपने दायित्व के अनुसार सभी वारांगनाओं ने राजा को अभिशिशुचु यानी स्नान कराया। ठीक है, यहाँ पर जो है यथायथम क्यों कहा? क्योंकि जैसे दिन की शोभा की तरह कुछ वेश्याओं ने, सलिल यंत्र देवता की तरह कुछ वेश्याओं ने, ऐसे पीछे बहुत कई से तुलना की गई है ना, तो इसीलिए यथायथम कहा। ठीक है, कई माने सलिल यंत्र देवता, दिन की शोभा, उसके पहले जो है मलय सरित, मलय की सरिता, मलय पर्वत की नदियां, जल के देवता, रात की तरह, और नलिनी की तरह, नलिनी ने कमलिनी की तरह। तो इसलिए यहाँ पर सभी ने अपने अपने दायित्व के अनुसार राजा को स्नान कराया। ठीक है, चलो इतना समझ आ गया। अब देखते हैं स्नान के अनंतर, अनंतरम मतलब होता है बाद में, किसके बाद? स्नान के बाद। उदपादी, उदपादी का मतलब है उत्पन्न हुआ, उत्पन्न हुआ। चा मतलब है और स्नान के बाद उत्पन्न हुआ, क्या करता हुआ? इब, इब मतलब मानो। स्फोटयन मतलब फाड़ता हुआ। किसको? श्रुति पथम, श्रुति कहते हैं सुनने का, पथ कहते हैं मार्ग। बताओ सुनने का मार्ग क्या है? कान, कान का विवर, कर्ण विवर होता है ना, तो सुनने का जो मार्ग है माने कान है या कान का विवर है, उसको स्फोटयन मतलब फाड़ता हुआ, विदीर्ण करता हुआ, मानो उदपाद यानी उत्पन्न हुआ, स्नान के बाद उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? तो ध्वनि उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? ये जो है यहां आया है ना ध्वनि, ये जो है ध्वनि उत्पन्न हुआ। कैसा ध्वनि? अति मुखरः, अति माने बहुत ज्यादा, और मुखर माने तेज, बहुत ज्यादा तेज, बहुत भयानक, बहुत। ठीक है, मुखर मतलब होता है शब्द युक्त, तो अब ध्वनि माने भी शब्द ही है, तो मुखर का अर्थ हो जाएगा बहुत ज्यादा तेज, अति तेज, अत्यंत भयानक ध्वनि उत्पन्न हुआ। और कैसा वो ध्वनि था? तो श्रुति पथम स्फोटयन निव, श्रुति पथ माने कान को, सुनने के मार्ग को, कान के विवर को, स्फोटयन माने फाड़ता हुआ, इव माने मानो। ठीक है, और कैसा था? भुवन विवर व्यापी, भुवन कहते हैं लोकों को, लोक का जो विवर है, विवर मतलब होता है खाली स्थान, छेद। ठीक है, तो जो संसार है, पूरा लोक है, इसमें अब आपको खाली स्थान भी तो दिखता होगा, रिक्त स्थान। ठीक है, तो लोक में जो विवर, विवर माने छेद है, यानी कि खाली स्थान है। क्या है? खाली स्थान मतलब आकाश, संपूर्ण जो आकाश है वो क्या है? आकाश एक रिक्त स्थान है ना, तो इसलिए भुवन माने लोक का जो विवर माने छेद है, खाली स्थान आकाश है, उसको व्यापी, व्यापी मतलब भरने वाला, उसको भरने वाला। ये जो ध्वनि उत्पन्न हुआ है, ये क्या कर रहा है? पूरे भुवन संसार के विवर को, छेद को, संसार में जितना भी रिक्त स्थान है उसको, आकाश को क्या कर दे रहा है? व्यापी मतलब उसको व्याप्त कर ले रहा है, उसको भर दे रहा है।
मतलब इतना ध्वनि उत्पन्न हुआ। किसका भाई? तो कहते हैं स्नान शंखानाम, स्नान के जो शंख हैं, स्नान के शंख मतलब स्नान के बाद बजाए जाने वाले शंख। और कैसे शंख? आपूर्यमाण, आपूर्यमाण कहते हैं बजाए गए। देखो आपूर्यमाण मतलब होता है भरे हुए, भरे गए। किसके द्वारा भरे गए? वायु से। और वायु से जब शंख को भरोगे तो शंख क्या होगा? बजेगा। तो आपूर्यमाण का मतलब क्या निकलेगा? बजाए गए, बजाए गए। समझ में आ गया कि नहीं? स्नान के जो शंख हैं वो शंखों का, स्नान के शंखों का ये ध्वनि है। स्नान के शंखों का, स्नान शंखाना मने स्नान के शंखों का, स्नान के अनंतर बजाए गए जो शंख हैं उन शंखों का यह ध्वनि है। ठीक है। और वो ध्वनि क्या हुआ? उद्पादी यानी उत्पन्न हुआ। ठीक है। अनंतरम माने स्नान के बाद क्या करता हुआ? स्फोटे यानी फाड़ता हुआ। इव माने मानो, श्रुति पथम माने सुनने के पथ को, मार्ग को माने कान के विवर, कान के छिद्र को फोड़ता हुआ, फाड़ता हुआ, विदीर्ण करता हुआ ध्वनि उत्पन्न हुआ। भुवन विवर व्यापी यानी लोक के विवर कहते हैं छेद को, मतलब खाली स्थान, मतलब आकाश पूरा, रिक्त स्थान अंतरिक्ष को, व्यापी यानी कि भर देने वाला। और किसका ध्वनि है? तो स्नान के शंखों का, स्नान शंखा नाम। कैसे स्नान शंख? तो आपूर्यमाणा नाम। आपूर्यमाण मतलब होते हैं जो वायु से भरे गए हों, तो मतलब बजाए गए। वायु से भरना शंख को मतलब बजाना, तो आपूर्यमाणा नाम मतलब बजाए गए जो। ऐसे स्नान शंखों का अति मुखरा माने अत्यंत तेज, अत्यंत भयानक ध्वनि उत्पन्न हुआ। अच्छा, अब जब वो स्नान शंख बजाए गए तो उसी समय पर क्या हुआ? जब स्नान के शंख बजा दिए गए तो जो बंदी लोग थे, बंदी मतलब होता है स्तुति पाठक, स्तुति पाठक लोग, उनका जो समूह था उस समूह ने राजा की स्तुति करनी आरंभ कर दी। बंदी यानी कि स्तुति पाठक, चारण। तो राजा के जो चारण थे, राजा के स्तुति पढ़ने वाले थे, उन्होंने राजा की स्तुति करनी शुरू कर दी। तो बंदियों के वृंद यानी समूह के द्वारा कोलाहल शुरू कर दिया गया। कोलाहल मतलब शोर। किस प्रकार का शोर? स्तुति पढ़ने का। तो उस शोर से आकुल, आकुल यानी कि युक्त, उस शोर से व्याप्त, उस शोर से युक्त, मतलब वो शोर भी शुरू हो गया। कहां? कब? जब स्नान शंखों की ध्वनि उठी। स्नान शंखों की ध्वनि उदपादी, स्नान शंखों की, स्नान शंखाना माने स्नान शंखों की जो अति मुखरा माने अत्यंत तेज भयानक जो ध्वनि थी, वो जब उदपादी, उदपादी माने उत्पन्न हुई तो क्या हुआ? तो बंदियों का जो वृंद था, स्तुति पाठकों का वृंद माने समूह था, वो भी कोलाहल माने राजा की स्तुति करना शुरू कर दिया, शोर शुरू कर दिया। तो उससे वो क्या हो गई? ध्वनि युक्त हो गई ध्वनि। और वो भुवन विवर व्यापी, लोक के छेद को, खाली स्थान को, आकाश को पूरे व्यापी माने भर देने वाली थी। और कैसी ध्वनि थी? शंख, स्नान के शंखों की। कैसी? आपूर्यमाण मतलब वायु भरा गया है जिनमें, मतलब आपूर्यमाण मतलब होता है भरे गए। तो भरा गया है किस? वायु जिनमें, माने बजाए गए हैं जो, ऐसे स्नान शंख। अब देखो, जब वो बजाया गया मैंने स्नान के शंखों को, तो उनकी जब ध्वनि उठी तो क्या हुआ? तो अनेक जो प्रहत माने बजाए गए, अनेक माने बहुत से, प्रहत माने, प्रहत मतलब तो होता है मारा गया, लेकिन जब मारा जाएगा नगाड़ा इत्यादि को तो क्या होगा? नगाड़ा बज उठेगा। तो इसलिए जब प्रहत का अनुवाद करेंगे तो जब वाद्य यंत्र के प्रति करते हैं तो प्रहत मतलब होता है बजाया गया। जब ध्वनि से संबंधित अनुवाद होता है तो प्रहत माने बजाया गया, नहीं तो प्रहत माने मारा गया। रामेण बाणेन हतो बाली, तो हतः प्रहतः मतलब मारा गया। लेकिन ध्वनि से संबंधित जब करेंगे तो क्या होगा? बजाया गया। तो अनेक माने बहुत से, प्रहत माने बजाए गए। क्या बजाए गए? पटु, पटु कहते हैं बड़े बड़े, पटु माने बड़े बड़े। वैसे तो पटु माने समर्थ, लेकिन समर्थ का मतलब क्या है? समर्थ मतलब यह है कि जो बहुत ज्यादा आवाज निकाल सकें, इसमें समर्थ यानी बड़े बड़े। अनेक माने बहुत से, प्रहत माने बजाए गए। क्या बजाए गए? पटह बजाए गए, दुंदुभियां बजाई गई। ठीक है। पटह माने दुंदुभी माने नगाड़े बजाए गए। ठीक है। झल्लरी बजाई गई, झल्लरी
झाल बजाए गए, मृदंग बजाए गए, वेणु बजाए गए, वीणा बजाए गए। ठीक है, क्या क्या बजाए गए? तो मृदंग बजाए गए, वेणु, वंशी बजाई गई, वीणा बजाई गई। तो इन सब के जो गीत हैं, इन सब का गीत है, गीत मतलब गान, इन सबको जो है क्या किया गया, बजाया गया और साथ साथ में जो है गाया गया साथ साथ में। तो क्या हुआ उससे? इन सब का निनाद हुआ। निनाद मतलब होता है ध्वनि। इन सब गान इत्यादि के निनाद माने ध्वनि के द्वारा, ध्वनि से अनुगम्यमान। अब अनुगम्यमान का मतलब होता है अनुसरण करने वाला। ठीक है, तो इन ध्वनियों के द्वारा अनुसरण यहां पर जो है किया जाने वाला, किया जाने वाला। अब ये थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले क्या बजा? शंख बजा, स्नान का शंख बजा। उस शंख के बाद क्या बजा? तो ये बहुत से वाद्य यंत्र बजे। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है, जो बंदी वृंद थे यानी स्तुति पाठक थे, उन्होंने अपनी स्तुति गानी शुरू कर दी। तो बताओ, पहले क्या हुआ? शंख, फिर वाद्य यंत्र। अब पहले अगर पिता जा रहा है, पीछे पीछे पुत्र चल रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? कि पिता पुत्र का अनुसरण कर रहा है? नहीं, पुत्र पिता का अनुसरण कर रहा है। तो ये पहले चल रहा है और ये बाद में चल रहा है, तो अनुसरण कौन करेगा? ये अनुसरण करेगा। तो ये अनुसरण करने वाला होगा, तो इसको कहा जाएगा अनुसरण करता। और जो पहले वाला होता है, इसको कहा जाता है अनुगम्यमान, अनुश्रीयमान। ठीक है, तो यानी कि जो ये अगर अनुश्रीयमान लिखा है, जिसके लिए अनुश्रीयमान लिख दिया जाए, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो अनुसरण कर रहा है। अनुश्रीयमान जो होगा वो अनुसरण करने वाला नहीं, उसका अनुसरण किया जा रहा होगा। तो अनुगम्यमान कौन हुआ? ध्वनि, क्योंकि अनुगम्यमान है, ये जो प्रथमांत है ये ध्वनि का विशेषण है। तो माने अनुसरण किया जाने वाला कौन है? ध्वनि। किसके द्वारा अनुसरण किया जा रहा है? इन सब ध्वनि, जो पीछे वाली ध्वनियों के द्वारा, मतलब ये सब बाद में हुई। और ये जो शंखों का ध्वनि वो पहले हुआ। स्नान शंखानाम ध्वनि ही पूर्वम अभूत। और ततः ये सब ध्वनियां हुई। तो ये सब ध्वनियां हुई तो ये अनुसरण कर रही हैं, इनके द्वारा ध्वनि, शंखों की ध्वनि अनुश्रीयमाण है। ठीक है, तो अनेक मने बहुत से, प्रहत मने बजाए गए, पटु मने बड़े बड़े, पटह मने नगाड़े, झलरी मने झाल, मृदंग, वेणु मने वंशी। मृदंग भी वाद्य यंत्र है, वीणा भी वाद्य यंत्र है। तो इन सब के गीत माने गान के, निनाद माने ध्वनि के द्वारा, अनुगम्यमान माने अनुसरण किया जाता हुआ स्नान शंखों का ध्वनि उत्पन्न हुआ। ठीक है, समझ आ गया इतना? एवं चक्रमेण, एवं माने इस क्रम से, इस प्रकार से, क्रम से राजा ने क्या किया? अभिषेक। अभिषेक माने स्नान। निर्वर्तित, निर्वर्तित कहते हैं संपन्न। जैसे कोई काम होता है ना, संपन्न कर लिया, ये काम संपन्न हो गया, पूरा हो गया। तो निर्वर्तित माने पूरा किया, संपन्न किया, निष्पन्न किया, संपादन कर लिया। ठीक है, एवं चक्रमेण, एवं माने इस क्रम से, इस क्रम से, निर्वर्तित माने संपन्न कर लिया है, अभिषेक माने स्नान जिसने, ऐसा हो गया राजा शूद्रक। अब राजा शूद्रक को क्या करना है? पूजा करनी है। तो पूजा करने के लिए कुछ वस्त्र पहनने पड़ेंगे। तो वो वस्त्र पहन रहा है कि विषधर निर्मोक परिलघुनी धवले परिधाय धौतवाससी। तो देखो, धवल मतलब होता है श्वेत वस्त्र, परिधाय मतलब पहनकर। किसको पहनकर? धौत। धौत मतलब होता है धुले हुए। वाससी, वाससी मतलब होता है दो कपड़े, दो कपड़े पहने। ठीक है, वाससी ये दो द्विवचन का है, वासा वाससी वासांसी। तो धुले हुए दो कपड़े पहने। ठीक है, किसके समान? तो कहते हैं विषधर निर्मोक। विषधर कहते हैं सांप,
कि निर्मोक कहते हैं सांप जिसको मुक्त कर देता है, छोड़ देता है। किसको सांप छोड़ता है? केंचुली को। तो सांप की केंचुली तो देखी होगी लगभग सभी लोगों ने। तो केंचुली जो होती है ना, अत्यंत क्या होती है? लघु होती है, अत्यंत हल्की होती है। तो विषधर माने सांप, विषम धरती, विषधर माने सांप, के निर्मोक माने उसके द्वारा जो छोड़ा गया केंचुली, उस केंचुली के समान। परिलघुनी मतलब होता है हल्के, केंचुली के समान हल्के। धवल माने श्वेत, धौतवाससी माने धुले हुए जो दो कपड़े उनको परिधाय माने पहन करके। ठीक है, समझ आ गया इतना? पहन करके। अब क्या हुआ? अब राजा ने किया क्या है? ये राजा कर क्या रहा है? देवगृहम अवगमत। राजा देवघर में जो है, देवगृह में जा रहा है पूजा करने के लिए। ठीक है, इसी चीज को यहां पर बता रहे हैं। शरदंबरैक देश इव जलक्षालन निर्मल तनु। देखो, जल के छालन मने प्रक्षालन से निर्मल हो गया है तनु मने शरीर जिसका। ठीक है, राजा ने क्या किया है? जल के द्वारा मने स्नान किया है, तो स्नान के कारण उसका जो शरीर है वो कैसा हो गया है? निर्मल हो गया है, तनु मने शरीर जिसका। ठीक है, अब देखो, शरत काल होता है। शरत काल मतलब होता है वर्षा की समाप्ति। शरत मतलब क्या होता है? वर्षा की समाप्ति। तो बताओ, वर्षा की समाप्ति के बाद में जो आकाश होता है वो कैसा हो जाता है? वर्षा की समाप्ति के बाद आकाश कैसा हो जाता है? अंबर। अंबर मतलब होता है आकाश। आकाश का जो एक देश मतलब एक हिस्सा, जब वर्षा समाप्त हो जाती है तो आकाश का एक हिस्सा क्या हो जाता है? पूरी तरह से निर्मल हो जाता है कि नहीं? निर्मल मतलब उसमें बादल, काले काले बादल रहते हैं क्या? नहीं रहते। अगर रहते भी हैं बादल तो सफेद हो जाते हैं बादल, और या तो बादल रहते ही नहीं है। तो पूरी तरह से आकाश क्या हो जाता है? आकाश का जो एक हिस्सा है वो पूरी तरह से, शरत माने वर्षा की समाप्ति पर, अंबर माने आकाश का, एक देश माने एक हिस्सा, जिस प्रकार से पूरी तरह से निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार से आकाश के एक हिस्से की तरह है जल के छालन से। जल के, क्योंकि देखो, जल का छालन मतलब होता है जल का गिरना। तो जल, वर्षा जब होगी तो जल गिरेगा, जल का छालन होगा कि नहीं? तो जल के छालन से मतलब जल के गिरने से निर्मल हो गया है तनु, यानी कि स्वरूप जिसका। तो ऐसा शरत माने वर्षा का, देखो ये दोनों में घटेगा। जल के छालन माने गिरने से, बह जाने से निर्मल हो गया है, स्वच्छ हो गया है तनु यानी स्वरूप जिसका। ऐसा कौन हो गया? शरत माने वर्षा की समाप्ति पर, अंबर माने आकाश का एक देश माने एक हिस्सा। ठीक है, और यही राजा में भी घटेगा। इव माने की तरह, इसी की तरह राजा है। क्यों? क्योंकि राजा ने भी जल से छालन माने प्रक्षालन माने नहाने से, निर्मल माने स्वच्छ हो गया है तनु माने शरीर जिसका। राजा में भी घट गया। ठीक है, चलिए, और अब राजा ने देखो यहां पर जो है, तो राजा ने दो तो कपड़े पहने, और एक क्या किया है उसने? अपने सर के ऊपर उसने जो है माने रेशमी वस्त्र का, माने सिर को ढका, सिर को एक वस्त्र से ढका है। तो उस या पगड़ी के रूप में बांध लिया है, ऐसा कह सकते हैं। तो उसको बता रहे हैं कि वो कैसा है। तो वो जो वस्त्र है वो अति धवल है, अत्यंत धवल माने निर्मल है, अत्यंत स्वच्छ है। ठीक है, अत्यंत स्वच्छ है। किसकी तरह? कहते हैं जलधर छेद की तरह। जैसे वर्षा हो जाने के बाद जो जलधर माने मेघ होता है वो अत्यंत सफेद सफेद हो जाता है। मेघ माने बादल, अत्यंत सफेद सफेद हो जाता है। तो अति माने अत्यंत, धवल माने जो स्वच्छ, जलधर मतलब बादल, जो स्वच्छ बादल होता है ना वर्षा होने के बाद, तो उस बादल के छेद माने टुकड़े, उस बादल के टुकड़े की तरह शुचि मतलब है, शुचि माने स्वच्छ, स्वच्छ और पवित्र। समझ आ गया कि नहीं? कि राजा ने जिस कपड़े से अपने सिर को लपेटा है, अथवा जो पगड़ी के रूप में जिस कपड़े को बांधा है, तो वो कपड़ा कैसा है? अत्यंत धवल माने स्वच्छ, जो जलधर माने बादल, उस बादल की छेद माने टुकड़े की तरह, उस बादल के छेद माने टुकड़े की तरह, शुचि माने स्वच्छ और पवित्र है वो कपड़ा। ठीक है, देखो बादल जब वर्षा हो जाती है तो बादल क्या हो जाता है? अत्यंत
स्वच्छ हो जाता है। तो उस माने, और वो कपड़ा कैसा है, तो दुकुल, दुकुल मतलब रेशमी पट, पट मतलब है रेशमी कपड़ा है, ठीक है। और उस कपड़े का अच्छा, पल्लव का मतलब देखो पत्ता भी होता है और पल्लव माने विस्तार भी होता है। पल्लव माने पत्ता और विस्तार दोनों होता है। तो यहां पर क्या लेना है, विस्तार लेना है। और विस्तार का मतलब ये विस्तार जो है विशेषण कहां होगा, इसमें। माने कि जो दुकुल का पट है माने रेशमी कपड़ा है, वो कैसा है, वो विस्तृत है, मतलब बड़ा सा है, ठीक है। तो रेशमी कपड़ा, उसका पल्लव, पल्लव माने विस्तार, विस्तार मतलब बड़ा सा। तो बड़े से रेशमी कपड़े के द्वारा कृत माने किया है, सिरोवेष्टन, सिर, सिर को, वेष्टन मतलब ढकना, सिर को लपेट लेना, मतलब वेष्टन मतलब होता है उसको लपेट लेना, ढक लेना, ठीक है। तो दुकुल के पट के पल्लव माने विस्तार से, दुकुल माने रेशमी, पट माने कपड़ा का जो पल्लव यानी विस्तार है, यानी कि विस्तृत जो रेशमी कपड़ा है उससे कृत माने किया है, सिर, सिरोवेष्टन माने सिर का आच्छादन, सिर का आवरण, सिर को आवरण मतलब समझ रहे हैं कि नहीं, उसको ढक लिया, लपेट लिया, आवृत कर लिया, आच्छादित कर लिया है। तो किस किस रूप में, पगड़ी के, पगड़ी के रूप में, ठीक है। अच्छा, अब जो है तुहिन गिरि रिव गगन सरित स्रोत सा, जैसे, जैसे तुहिन गिरी, तुहिन गिरी मतलब होता है बर्फ का, गिरी माने पर्वत, तो बर्फ का पर्वत कौन हो गया, हिमालय। जिस प्रकार से हिमालय, हिमालय जो है वो गगन सरित, गगन सरित मतलब है आकाश, गगन मतलब होता है आकाश, आकाश की सरित माने नदी, आकाश की नदी कौन मानी गई है, आकाश गंगा। तो आकाश गंगा का जैसे स्रोतसा मतलब प्रवाह, देखो आकाश गंगा का प्रवाह कैसा है, अत्यंत श्वेत है, धवल वर्ण का है। और उस प्रवाह के द्वारा जैसे तुहिन गिरी माने बर्फ के पर्वत माने हिमालय ने अपने सिर के चारों तरफ आकाश गंगा को लपेट लिया है। समझ आया कि नहीं। गगन सरित माने आकाश गंगा, गगन माने आकाश, सरित माने नदी, तो आकाश की नदी कौन है, गंगा। तो आकाश की गंगा, आकाश गंगा के स्रोतसा माने प्रवाह के द्वारा जिस प्रकार से तुहिन गिरी ने अपने सिर को लपेटा, मतलब जैसे रात्रि में अगर हिमालय को देखो तो उसके ऊपर क्या दिखाई देगी, आकाश गंगा दिखाई देगी। तो ऐसा लगेगा जैसे हिमालय ने आकाश गंगा को अपने सिर के ऊपर लपेट लिया है। उसी प्रकार से राजा ने दुकुल के वस्त्र, जो कि पल्लव यानी विस्तृत वस्त्र है, उस वस्त्र से अपने सिर को लपेट लिया है, ठीक है। तो तुहिनगिरी यानी बर्फ का पर्वत हिमालय, जिस प्रकार से इव माने की तरह, की तरह। तो यथा हिमालय, जैसे हिमालय ने गगन सरित यानी आकाश गंगा के स्रोतसा माने प्रवाह से अपनी चोटी को, हिमालय ने अपनी चोटी को क्या कर लिया है, वेष्टित कर लिया है, लपेट लिया, आवृत कर लिया है, उसी प्रकार से कर लिया है सिर का वेष्टन यानी कि ढकना, जिसने ऐसा हो गया राजा ने किससे किया, दुकुल के पट पल्लव से किया है, ठीक है। माने रेशमी कपड़े के विस्तार माने विस्तृत रेशमी कपड़े से किया है। और राजा कैसा है, तो संपादित पितृजल क्रिया, पितृ माने पितरों के लिए, पितरों के लिए जल क्रिया मतलब जो माने तर्पण इत्यादि करते हैं, तो वो सब क्रियाएं जो है उसने कर ली हैं, ठीक है। पितरों के लिए जो तर्पण क्रिया की जाती है उसको संपादित माने संपन्न कर लिया है, क्या कर लिया है, निष्पन्न कर लिया, ठीक है। संपादित माने निष्पन्न कर लिया है, पितरी माने पितरों के लिए जल क्रिया मतलब तर्पण इत्यादि क्रिया, जो जल से तर्पण करते हैं, तो वो सब क्रियाएं जिसने संपन्न कर ली हैं। और मंत्र पूतेन, मंत्र से पवित्र, पूत मतलब होता है पवित्र, मंत्र से पूत माने पवित्र, जो तोयांजलि है, तोयांजलि यानी कि जलांजलि, मतलब हाथ में जो जल ले लेते हैं, तो ये क्या है, तोयांजलि, जलांजलि, जलांजलि, जलांजलि क्या होती है कि हाथ माने अंजलि मतलब कि जो हाथों का क्या बना लेते हैं, एक दोना जैसा बना करके और उसके अंदर जो जल भर लेते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, अंजलि के अंदर माने अंजुरी या अंजलि के अंदर क्या कर लेते हैं, जल को भर लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, तोयांजलि। और वो कैसी है, मंत्र से पवित्र माने वेदों के मंत्रों से बोल करके जो जलांजलि क्या की गई, पवित्र जलांजलि के द्वारा, ठीक है।
जलांजलि मतलब हाथ को जोड़ करके उसके अंदर भरा हुआ जो जल, तो उसको कहते हैं जलांजलि। ठीक है, तो उस जलांजलि के द्वारा दिवस कर्म मतलब दिन को कर माने करने वाले माने सूर्य को। ठीक है, अभिप्रणम में माने प्रणाम करके, अभिप्रणम में माने प्रणाम करके, देवगृहम अवगमत आगमत, देवगृह देवताओं का घर मतलब क्या होता है, देवताओं का घर होता है मंदिर। अगमत माने गया, ओ राजा शूद्रक, अगमत माने गया, कहाँ गया, देवगृह माने मंदिर, मंदिर को गया, क्या करके, अभिप्रणम में माने प्रणाम करके, किसको, दिवस कर्म माने दिनकर को, दिनकर माने सूर्य को। ठीक है, किसके द्वारा प्रणाम किया, तो सूर्य को तोयांजलि यानी जलांजलि देकर के प्रणाम किया। जलांजलि कैसी है, मंत्र के द्वारा पवित्र है। ठीक है, उस ऐसी पवित्र जलांजलि को, मंत्र के द्वारा पवित्र जलांजलि के द्वारा सूर्य को प्रणाम करके, सूर्य को नमस्कार करके, और फिर देवगृह यानी कि मंदिर में अगमत माने राजा गया। ठीक है, तो इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं। अगले पाठ में मिलेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः।